हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंस एंड एसडी। वेरिएंस और एसडी ये भी एक टूल्स होते हैं डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। ऑलरेडी डिस्पर्सन को मेजर करने के कितने टूल्स है स्टार्टिंग के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस एक्चुअली में हम जो डेविएशन होता है ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल वैल्यू से, उसका स्क्वायर लेके जो डिस्पर्सन को मेजर करते हैं उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। कैसा होता है देखिए, ये मीन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस, और ये मीन, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हो गया डेविएशन। ठीक है, डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू मीन से ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन। और फिर इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर डेविएशन। अब ईच ऑब्जर्वेशन से मीन का डेविएशन और उसका स्क्वायर, तो ये जितने भी स्क्वायर डेविएशन होंगे डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, वो स्क्वायर डेविएशंस का हमको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सबका सम कर देंगे। तो इसीलिए सम किया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन, इसको हम बोलेंगे वेरिएंस। ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो ये बन गया आपका फर्स्ट फार्मूला। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो स्क्वायर वेरिएंस जो है ना वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर डेविएशन। शॉर्ट में हम वेरिएंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन। मीन है, ऑब्जर्वेशन है, और ये डेविएशन है एक्स आई माइनस एक्स बार, डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन और उसका स्क्वायर। करेक्ट है, और फिर ये स्क्वायर डेविएशंस का मीन, तो वो हो जाएगा मीन डेविएशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, और दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएंस। तो ये वेरिएंस का फार्मूला समेशन ऑफ। अब जब आप इसको एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं, समेशंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले इस स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है वेरिएंस इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा एक्स बार मैंने मीन का स्क्वायर। इसको हम अल्टरनेट फॉर्मूला बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्मूला। तो देखो आपके पास में दो फार्मूलेज आ गए वेरिएंस की, इसी को एक्सपैंड करके ये बना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये दोनों फार्मूले को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला वेरिएंस का समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, मतलब जो डेविएशन है उसका स्क्वायर लेना है और फिर उनका मीन निकालना है, इसका ये मीनिंग। और यहाँ डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर कर देना है, उसको सम लेना है। यहाँ डेविएशंस का स्क्वायर करना था, यहाँ ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई एन, और माइनस मीन का स्क्वायर। दोनों फार्मूले क्लियर है। अभी दोनों फार्मूले को स्मार्टली आपको यूज करना है। आप जितने स्मार्ट तरीके से इन फार्मूले को यूज करेंगे उतना ही आप प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल नंबर्स है, स्मॉल नंबर्स है तो आप उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इस फार्मूले को यूज करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर नंबर
बड़े हैं जिनका हमको वेरिएंस निकालना है, लार्जेस्ट नंबर्स है 83, 85, 86। अब 83, 85, 86 वगैरह का स्क्वायर निकालना है, तो ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे 86, 85, 86, 85, 86, 7 का मेन निकाल लेंगे, तो जब इनका डेविएशन निकालेंगे तो वो स्मॉल नंबर आ जाएगा। करेक्ट है। तो जब डाटा बहुत लार्ज होता है, लार्ज नंबर का डाटा होता है, तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए। स्मॉल नंबर के ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको स्मार्ट इनफ होना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा फार्मूला मैं यूज करूंगा सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली। ये बात क्लियर हो गई। तो ये दो फार्मूले है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करा रहा हूँ इस पूरे टॉपिक्स को कंसंट्रेट करने के लिए। हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़े, मीन्स अपना वेरिएंस और एसडी को। अच्छा, एसडी बच गया। एसडी क्या है? एसडी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है वेरिएंस का, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए, एसडी हो जाएगा। तो एसडी सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, मतलब एसडी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में वेरिएंस के हैं। एसडी निकालने के आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, बस इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। एसडी कैसे निकलेगा? पहले वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस का क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके साथ में एक रिजल्ट रहेगा जो बहुत यूजफुल रहेगा प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने के लिए, उसको देखते हैं। तो पहला उसमें है, ये है चेंज इन ओरिजिन। अब ये चेंज इन ओरिजिन है क्या चीज? चेंज इन ओरिजिन जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें चेंज इन ओरिजिन का मीनिंग क्या है वो बताता हूँ। तो अब ये जैसे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, ओरिजिनल डाटा से 1, 3, 5, 7, और यहाँ मैंने क्या किया, ईच ऑब्जर्वेशन में +2 कर दिया, तो ये 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा। तो ये अब न्यू डाटा मिला। ठीक है। तो जब किसी ऑब्जर्वेशंस में, डाटाज में ईच ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो ये प्रोसेस चेंज इन ओरिजिन कहलाता है। चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन प्रोसेस क्या कराता है? जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है उसमें ईच ऑब्जर्वेशन से सेम डाटा या तो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा आता है चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल क्या है वो देखो, जैसे 1, 3, 5 और 7, और मैंने इन सभी डाटा को 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो मुझे न्यू डाटा मिला 2, 6, 10, 14। ठीक है। तो ये न्यू डाटा है और ये ओरिजिनल डाटा है। तो ओरिजिनल डाटा में ईच ऑब्जर्वेशन को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो मुझे न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है चेंज इन स्केल। करेक्ट है। अब ये चेंज इन ओरिजिन आपने समझ लिया, चेंज इन स्केल समझ लिया। चेंज इन स्केल में सेम नंबर से ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड या डिवाइड। और चेंज इन ओरिजिन में ईच ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच ऑब्जर्वेशन से। अभी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल ये बहुत इफेक्ट करता है कि नहीं करता, क्या इफेक्ट डालेगा वेरिएंस और एसडी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम चेकआउट करेंगे और इसको चेकआउट मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आता हूं मैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो बताता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये प्रॉब्लम है और इसको हम रिजल्ट के तौर पे यूज करेंगे। क्विकली हमको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। बहुत जगह पे ये सब टेक्निक्स काम आती है, और आप जो टेक्निक्स यहाँ पढ़ने वाले वो आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारा वीडियोस में आपको दुनिया भर का तामझाम दिखेगा, लेकिन कंटेंट में इनोवेशन नहीं है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स है। यहाँ आपको बिल्कुल कंप्लीटली इनोवेशन मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट
वेरिएंस एन नेचुरल नंबर का निकालना है, तो वेरिएंस का फार्मूला लगा लीजिए। वेरिएंस का फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो गया। अब आते पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार 1 + 2 + अप टू दी एन डिवाइडेड बाई एन, ये हो गया। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो एन इंटू एन प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एन प्लस 1/2, ये आपका मेन बन गया। चलिए अब वेरिएंस पे आते हैं, तो वेरिएंस हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू दी एन का स्क्वायर, ये होगा। सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां आ गया n + 1/2 का स्क्वायर, क्वेश्चन ही है, ये हो गया 1/n। इसका फार्मूला मालूम है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये है n + 1/2 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है n + 1 इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/12। अब इसको आपको रिमाइंड करके रख लेना है, सिंप्लीफिकेशन में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस का फार्मूला बना n स्क्वायर माइनस 1/12, ये फार्मूला बन गया। अब इसको आप क्या करें, एकदम फिट करके बैठा के रखिए अपने ब्रेन में। ठीक है, तो इतना जो आपने प्रोसेस अप्लाई किया है, हर प्रॉब्लम में नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, तो पहला प्रॉब्लम, फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या देगा वेरिएंस का, और एस डी भी निकल जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 1/12। और अगर एस डी की बात करूँ तो इसका 100 का स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अगर कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सबका वेरिएंस और एसडी आप इस फार्मूले से निकालिए, और इस फार्मूले को हम दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। अब इनका क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फॉर्मूला कंटिन्यूस नेचुरल नंबर के लिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते सीधे प्रॉब्लम से, और फिर वहां से रिजल्ट भी निकालेंगे, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड वेरिएंस ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ध्यान से देखना, ये इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर में भी फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स है, करेक्ट है। दोनों चीजों को देखना, अभी तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो नहीं देखा, तो ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 6, 8 और 10, और हमने वेरिएंस लगाना स्टार्ट कर दिया। चलिए वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस का फार्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स आई निकाला जा सकता है। अच्छा साहब, तो अब क्या करें, ये फार्मूला ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा इस बार, क्योंकि डाटा बहुत कम है। एक्स बार निकालते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 30/2, 15 आएगा। ठीक है, 15 आ गया। अब आते वेरिएंस के ऊपर, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1/, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, अच्छा यहाँ 5 आएगा ना, 5, तो ये 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 5, 6 आ गया। तो ये 1/5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/5। तो देखो यहाँ पे आप ये जो स्क्वायर का सीरीज का फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि डाटा बहुत स्मॉल है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हैं, 60, 36, 64 और 100।
-36। डाटा स्मॉल थे तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, अब इसको देखते हैं। 64 और 36 यहाँ तक के 200 हो गया, 220 -36 44, तो 44 -36 आएगा और ये आ गया 8, ये आंसर आ गया 8, ठीक है। तो इसका वेरिएंस आया 8 और एस डी आ जाएगा, एस डी आ जाएगा 2√2, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 आ जाएगा एस डी, ठीक है। एस डी 2√2 आ गया, वेरिएंस 8 आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, इतने कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। प्रोसेस देखते हैं, देखो अब ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, 2 4, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 2 सभी ऑब्जर्वेशन से कॉमन लेता हूँ तो ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको मैंने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस माना, ओरिजिनल, तो इसमें क्या किया है मैंने, ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड किया है तब ये मिला है, मतलब चेंज इन स्केल है, चेंज इन स्केल है। तो अब आपने इसका वेरिएंस निकालना है, इसका वेरिएंस क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका वेरिएंस निकालना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वेरिएंस हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1/12, दैट इज इक्वल टू 24/12, दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 इसका वेरिएंस हो गया, किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे हमने इसका वेरिएंस निकालना है। अब ईच डाटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया है, तो इसका वेरिएंस जो होगा ना, इसका वेरिएंस होगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। तो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, अगर मैंने ईच ऑब्जर्वेशंस को लैम्बडा से मल्टीप्लाइड किया है तो वेरिएंस लैम्बडा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ओल्ड वेरिएंस के। तो जैसे मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाइड किया रहता तो 3 स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस, 4 से मल्टीप्लाइड किया रहता तो 4 स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। ये हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो वेरिएंस आ गया, एस डी देखते हैं, एस डी क्या आएगा, इसका एस डी, ये इसका एस डी क्या था, इसका एस डी आ जाएगा √2, इसका एस डी √2। जो 1 2 3 4 5 है उसका वेरिएंस 2 है तो एस डी √2 होगा। एस डी में क्या चेंज आ रहा है, तो एस डी यहाँ से निकलेगा, एस डी 2√2 आया तो ये 2 टाइम्स ओल्ड एस डी हो गया, ओल्ड एस डी, 2 टाइम्स ओल्ड एस डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओल्ड एस डी। तो अब आप देखिए क्या हमने रिजल्ट निकाला है कि अगर डाटा को मैंने न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर ओल्ड वेरिएंस, ये एक रिजल्ट, और दूसरा न्यू एस डी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ओल्ड एस डी, ये इफेक्ट आता है। ये इफेक्ट आ रहा है जब चेंज इन स्केल हो रहा है। चेंज इन स्केल हो रहा है मतलब when we are multiplying, when each observation is multiplied by lambda। जब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में लैम्बडा से हम मल्टीप्लाइड करते हैं ईच ऑब्जर्वेशन को, तो चेंज इन स्केल तो हो गया, लेकिन वेरिएंस और एसडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वेरिएंस हो जाता है लैम्बडा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस और एसडी हो जाता है लैम्बडा टाइम्स ओल्ड एसडी। क्लियर है रिजल्ट, हमने ये प्रूव करके भी देखा है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। अब दूसरा रिजल्ट को भी देखते हैं। चेंज इन स्केल का कॉन्सेप्ट हो गया, चेंज इन ओरिजिन को चेकआउट करते हैं। चेंज इन ओरिजिन को चेक करते कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वेरिएंस ऑफ 1 3 5 7 एंड 9। तो वेरिएंस आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1/5 ऑब्जर्वेशन है, समेशन ऑफ इनका 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। 1/5 1 + 9 + 25 + 49
प्लस 81 माइनस मीन निकालेंगे। मीन क्या हो जाएगा? मीन ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 5। हाँ 10 हो गया। 25/5 दैट इज इक्वल टू 5। 5 मीन आ गया। चलिए मीन 5 आ गया, मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/5। ये हो गया 81 और 90 + 75 90 + 165। ये हो गया 165 माइनस 25 33। तो 33 माइनस 25 करेंगे तो वापस से 8 आएगा। और आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी आपका 2468। अब आ गया रिजल्ट 2468 10। वेरिएंस इसका क्या था? वेरिएंस था 8। इसका भी वेरिएंस क्या आ गया? 8। 13579। अब अगर इससे कंपेयर करें इस डाटा को तो 1357 और 9, इस डाटा को आप कंपेयर करेंगे तो ईच ऑब्जर्वेशन से -1 किया मैंने। ईच ऑब्जर्वेशन से -1 किया है। गॉट द पॉइंट? तो जब चेंज इन ओरिजिन हो रहा है तो वेरिएंस में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। जब हमने 13579 का इस फार्मूले से वेरिएंस निकाला तो भी 8 आया। 2468 10 का भी इस फार्मूले से वेरिएंस निकाला तो भी 8 आया। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल गया। दूसरा रिजल्ट क्या है? वेरिएंस एंड एसडी। वेरिएंस एंड एसडी remain same when there is change in origin। ये सारे रिजल्ट जो स्टार्टिंग से आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े सब आपको मालूम होना चाहिए, सब आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए। तो चेंज इन ओरिजिन होगा तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा तो एसडी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज इन स्केल अफेक्ट्स वेरिएंस एंड एसडी। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को लेमड़ा से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वेरिएंस जो न्यू ऑब्जर्वेशन का होगा वो लेमड़ा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस हो जाएगा और एसडी लेमड़ा टाइम्स ओल्ड एसडी हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें 2014 मेंस का भी क्वेश्चन आएगा।